हेलो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफए, जिसको हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो गाइज ये फाइनाइट ऑटोमेटा है ये किसके लिए होता है? रेगुलर लैंग्वेज के लिए या रेगुलर ग्रामर के लिए। तो गाइज जो एफए है वो भी हमारा टू टाइप्स का होता है, डीएफए एंड एनएफए। जो हमारा गाइज डीएफए होता है ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है एंड एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो जो गाइज हमारा डीएफए होता है उसके लिए क्या होता है, हर ट्रांजिशन के लिए ओनली वन स्टेट होती है, लेकिन जो एनएफए होता है उसके ट्रांजिशन के लिए मल्टीपल स्टेट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज एफ ए, दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज टू टाइप्स, डीएफए एंड एनएफए। तो गाइस जो हमारा डीएफए होता है ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए होता है गाइस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब बात करते हैं गाइस कि ईच ट्रांजिशन लीड्स टू एग्जैक्टली वन स्टेट। जो गाइस हमारा डीएफए होता है उसके हर ट्रांजिशन के लिए एक स्टेट होती है, बट एनएफए परमिट्स एम्प्टी स्ट्रिंग। जो हमारा गाइस एनएफए होता है वो हमारा परमिट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को भी। तो इसके अंदर क्या होता है गाइज, इट हैज मल्टीपल स्टेट। गाइज जो हमारा डीएफए होता है ये हमें जो अलाउड करता है, ये बैक ट्रैकिंग को अलाउड करता है, तबकि जो एनएफए होता है उसके अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। इट इज अलाउड टू बैक ट्रैकिंग, but NFA not allowed back tracking। अब गाइज जो हमारा डीएफए होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है वो मोर स्पेसिफिक स्पेस हो सकता है एंड एनएफए के अंदर हमारे पास लेस स्पेसिफिक स्पेस हो सकता है। It requires more specific space। इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पेस की नीड होती है एंड एनएफए को लेस स्पेसिफिक स्पेस, इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पेस की नीड नहीं होती है, सिर्फ इसको लेस स्पेस की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं गाइस जो हमारा एफए होता है इसके पास होते हैं 5 टपल्स। ये गाइस हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हमारा एफए है उसके अंदर कितने टपल्स होते हैं, हाउ मेनी टपल्स इन एफए। तो उसके अंदर गाइस 5 टपल्स होते हैं। इट हैज 5 टपल्स। तो गाइज कौन कौन से इसके अंदर टपल्स होते हैं कि जो हमारे पास मशीन है उसके अंदर कौन कौन से टपल्स हैं कि क्यू, और एक होता है सिग्मा एंड एफ जिसको हम कहते हैं फाइनाइट,
जो हमारी फाइनल स्टेट होती है एफ, एंड Q0 जो कि हमारी क्या होती है इनिशियल स्टेट, एंड डेल्टा जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो गाइस जो हमारा इनिशियल स्टेट होती है उसके लिए ओनली 1 सर्किल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फाइनल स्टेट के लिए गाइस जो होती है वो हमें डबल सर्किल की नीड होती है। जो कि हमारी इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट जिसको हम डिनोट करते हैं Q0 से, इसके लिए ओनली 1 सर्किल, सिर्फ एक ही सर्किल की नीड होती है। एंड फाइनल स्टेट के लिए जिसको हम कहते हैं गाइस डिनोट करते हैं F से, दिस इज फाइनल स्टेट, इसके लिए हमें डबल सर्किल की नीड होती है। जब भी हम फाइनल स्टेट बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे डबल सर्किल का यूज करेंगे। तो गाइस जो हमारा Q होता है इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। जो भी हमारी स्टेट है उसके फाइनाइट सेट होते हैं किसके अंदर Q के अंदर। अब बात करते हैं गाइस सिग्मा। तो जो हमारा गाइस सिग्मा है इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे इनिशियल इनपुट होते हैं उनके सेट को क्या करता है ये सेट इनपुट सिंबल्स होते हैं सिग्मा, दिस इज इनपुट सिंबल्स। एंड जो गाइस हमारा होता है Q0 ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट, एंड F जो होता है गाइस ये होता है हमारा फाइनल स्टेट, एंड डेल्टा क्या होता है गाइस हमारा एक ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। तो गाइस ये क्या है, ये एफ के मैंने जो एक्सप्लेन किया कि ये इसके अंदर 5 टपल्स होते हैं Q एंड सिग्मा एंड F एंड Q0 एंड डेल्टा। तो जो हमारा Q होता है उसके अंदर होते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, एंड जो हमारा सिग्मा होता है उसके पास होती है इनपुट सिंबल्स ऑफ सेट। अब बात करते हैं F को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी फाइनल स्टेट, एंड जो हमारा Q0 है उसको बोलते हैं हम इनिशियल स्टेट, और डेल्टा से जो हम करते हैं गाइस वो करते हैं ट्रांजिशन। अब बात करते हैं गाइस कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट FA। तो हम कैसे बनाते हैं गाइस, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है A स्टार कि इसका हम कैसे FA क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी स्ट्रिंग लैम्डा, क्योंकि A स्टार का मीन्स है कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है लेंथ 0 से। तो फिर A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 देन सो ऑन। तो जब भी गाइस हम क्या बनाते हैं कि जब भी हम इसका FA बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन जो कि क्या करेंगे स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट से, तो Q0। अब गाइस हम अगर Q0 तो Q0 को हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि नल वैल्यू भी आ रही है, नल का मीन जो हमारी फर्स्ट स्टेट आ रही है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट जब हमारे पास आ रहा है कि A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेट्स आ रही है किसके अंदर कि A की पावर 1 भी है, A की पावर 2 भी है, A की पावर 3 है। तो इसका मीन्स क्या है कि या तो नल अक्रेंस आ रही है या मोर अक्रेंस आ रही है किसकी, A की पावर स्टार की। तो इसका मीन्स क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे A की पावर लूप में हम क्या कर देंगे, A को हम इसको डिनोट कर देंगे, क्योंकि जब गाइस हम लूप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी भी A की स्टेट आती रहेंगी वो बार बार वहीं पर अपना रिपीट करता रहेगा। तो गाइस हम इसका हमने क्या किया है कि हाउ टू क्रिएट FA मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा। अब गाइज ये तो क्या हुआ, जो हमारी इनिशियल स्टेट है वही हमारी क्या हो गई फाइनल स्टेट। अब गाइज अगर हमारे पास एक एग्जांपल आ जाता है
एक एग्जाम्पल है कि ए बी की पावर स्टार। तो गाइज अब हम कहाँ से स्टार्ट करें कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है Q0, तो Q0 से हम कहाँ पर जाएंगे, ए पर, ए लेके जाएंगे Q1 स्टेट पे। एंड अब गाइज आगे बात हमारी कि जो हमारा बी स्टार है, तो बी स्टार का मीन्स क्या है, या तो बी की पावर नल है या बी की पावर मोर अकरेंस है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि b की पावर लेंथ 0 से, b की पावर 0 से, तो उसकी वैल्यू होती है नल। एंड फिर क्या होता है गाइज हमारा कि मोर अकरेंस, तो b की पावर 1, b की पावर 2। तो गाइज हम उसको कहाँ पर लगा देंगे, लूप में। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा गाइज, अगर हमने इसको b को लगा दिया यहाँ पर लूपिंग के साथ, तो हमारा क्या हो गया कि a b का स्टार, कि a के साथ जो वैल्यू आ रही है वो b के स्टार क्या आ रही है, बार बार। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, जो हमारी इनिशियल स्टेट स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। तो इसके अंदर गाइज अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी स्टेट, तो यहाँ पर हमारी गाइज कितनी स्टेट लगी, 2, क्योंकि यही हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। तो हाउ मैनी स्टेट, 2 स्टेट। अगर गाइज एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि अगर है ए बी की पावर प्लस, तो अब क्या करेंगे गाइज, जब हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेज से Q0 हमें लेके जाएगा Q1 पर, लेकिन किसके साथ, A के साथ। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा कि B की पावर है प्लस, तो B की पावर प्लस का मीन्स है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, लेंथ 1 से। तो अब हमें उसको क्या लेके जाएंगे, B। एंड जो हमारी लास्ट स्टेट होगी ये हमारी क्या होगी, Q2। तो अगर गाइज हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी की पावर प्लस है, इसके लिए हमारी कितनी स्टेट लगेंगी, तो यहाँ पर कितनी गाइज आ गई, 3 स्टेट। तो गाइज आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एफए और इसके अंदर कितने टपल्स होते हैं और हम कैसे क्रिएट करते हैं एफए को। तो सबसे पहले गाइज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि एफए जो होता है गाइज एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, डीएफए एंड एनएफए। जो हमारा डीएफए होता है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, बट जो एनएफए होता है गाइज हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट होता है। जो गाइज हमारा डीएफए होता है तो उसकी ईच ट्रांजिशन पर जितनी भी उसकी ट्रांजिशन होती है, हर एक ट्रांजिशन के लिए उसके लिए 1 स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। बट एनएफए में क्या होता है कि क्या हो सकती है, इसकी मल्टीपल स्टेट हो सकती है। अब बात करते हैं गाइज जो हमारा डीएफए होता है उसके लिए हमारा कंसेप्ट आ जाता है कि बैक ट्रैकिंग, कि डीएफए के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम उसे बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एनएफए के अंदर हम बैक ट्रैकिंग का नहीं यूज करते हैं। अब जो गाइज हमारा डीएफए होता है उसको मोर स्पेसिफिक स्पेस की नीड होती है, जबकि जो हमारा एनएफए होता है वो लेस स्पेसिफिक स्पेस होता है। अब गाइज हमसे क्वेश्चन इसमें पूछ ले आता है कि इट हैज, कि जो हमारा एफए है उसके अंदर कितने टपल्स होते हैं। तो गाइज कितने टपल्स होते हैं, इट हैज 5 टपल्स। 5 टपल्स होते हैं गाइज इसके अंदर, जो कि कौन कौन से होते हैं, Q, सिग्मा, F, Q0 एंड डेल्टा। जो गाइज हमारा इनिशियल स्टेट होते हैं, Q0 को हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, या कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं गाइज तो उसको ओनली 1 सर्किल की नीड होती है, लेकिन जब हम फाइनल स्टेट पे करते हैं कि हमें फाइनल स्टेट है ये हमारी, तो उसको हम डबल सर्किल से डिनोट करते हैं। अब गाइस बात आती है क्यू जो होता है हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, कितनी फाइनाइट सेट है स्टेट। सेकंड आता है गाइज हमारा सिग्मा जो होता है गाइज जितने इनपुट सिंबल्स होते हैं, एंड Q0 इनिशियल स्टेट, F जो होता है गाइज हमारा फाइनल स्टेट, डेल्टा जो होता है गाइज ट्रांजिशन फंक्शन। तो गाइज जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमें किस स्टेट से कहाँ लेके जा रहा है, तो वो कहाँ पे आ जाता है गाइज, जो हमारा एरो आ जाता है कि इस स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, तो ये क्या होता है गाइज हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। अब बात आ जाती है गाइज, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है जो कि हमारे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में, कि हाउ टू क्रिएट एफए, कि हम एफए को कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइज अगर हमारे पास वैल्यू आती है ए की पावर स्टार, तो ए की पावर स्टार का मीन्स क्या है गाइज कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आएंगी, जितनी भी हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नल स्ट्रिंग से।
a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 एंड देन a की पावर 3 देन सो ऑन। तो गाइस हम क्या करेंगे, जब हम नल वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे, जब हम इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे Q0, तो जब हम किसी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट कराएंगे गाइस, तो वो हमें कहाँ पे फाइनल होगी, हमारी इनिशियल स्टेट को ही हम फाइनल स्टेट बना लेंगे और एक को हम क्या करेंगे, उसी स्टेट पर हम उसको लूपिंग के साथ दे देंगे। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा एग्जांपल कि ए बी की पावर स्टार। तो गाइस जब हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे Q0 एंड फिर हम कहाँ जाएंगे, जो हमारी पहली फर्स्ट स्ट्रिंग है ए, लेकिन अगर जब हम बी स्टार करेंगे तो बी स्टार के लिए क्या करेंगे गाइस, जो हमारी बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगी गाइस कि यहाँ से हमें क्या मिला कि ए हमारा एक्सेप्ट हो गया है, बट अब हमें क्या एक्सेप्ट कराना है, बी। तो गाइस बी एक्सेप्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी को लूपिंग के साथ दे देंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेट, तो उसके लिए कितनी स्टेट होगी गाइस, 2 स्टेट। तो गाइस नाउ अब हमारा आता था नेक्स्ट एग्जांपल कि ए बी की पावर प्लस। तो गाइस हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, फिर ए को एक्सेप्ट कराएंगे एंड देन बी को। तो जो गाइस बी की पावर कहाँ से आएगी, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। तो यहाँ से हमें क्या एक्सेप्ट हो जाएगा कि गाइस बी। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि बी एंड ये हमारी कौन सी स्टेट हो जाएगी, फाइनल स्टेट। तो गाइस हमारी यहाँ पर कितनी स्टेट हो गई कि 3 स्टेट। क्योंकि गाइस ये हमसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा DFA होता है उसको हम क्या बोलते हैं, NFA होता है उसको हम क्या कहते हैं, और किसके अंदर सिंगल स्टेट की नीड होती है या मल्टीपल स्टेट की नीड होती है, किसके अंदर बैक ट्रैकिंग होती है या उसके अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, और FA के पास कितने टपल्स होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर टपल्स होते हैं, और किसका क्या मीन्स भी आ सकता है गाइस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस हाउ टू क्रिएट FA, कि हम FA कैसे बनाएं और हमारे पास कितनी स्टेट होती है, हाउ मेनी स्टेट इन FA। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू गाइस।